बेसिकली कोई भी चीज़ है तो उसके लिए कोई एज नहीं होती है। तो आपका मैंने फेसबुक में इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं उसमें अटेंड करूं, और मेरा जो अभी शौक है वैसे भी नाउ एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो मैं अपना शौक पूरा कर सकती हूँ। दो चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि वो करने से मेरा पहले तो गुस्सा कम हो गया है। तो साधना तो बेसिकली सब लोग करेंगे तो सबका मानसिक स्ट्रेस टेंशन तो कम होगा ही। पेशेंट के देखते समय भी अगर मैं रियाज नहीं कर रही हूँ लेकिन वो चलता है तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है। वो थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब था तो मैं नहीं कर पा रही थी, अभी मैं करती हूँ तो मुझे वो, मेरा शौक ये है तो मुझे ये करना ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, प्लेबैक सिंगर, वॉइस कोच, लाइव परफॉर्मर। और आज हमारे समक्ष हैं डॉक्टर तृप्ति शाह, जिन्होंने 30 डेज सुरीला चैलेंज कंप्लीट किया है 30 डेज़ के अंदर। और तृप्ति जी, मैं आपको देने लगा हूं सुर प्रतिष्ठा सम्मान। ये हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपने करके दिखाया, और डेफिनेटली वी विल नो दैट इन डिटेल, स्टार्टिंग विद योर इंट्रोडक्शन। तृप्ति जी, क्या करते हैं आप, कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर तृप्ति शाह गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, अहमदाबाद से हूँ, और अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर बारेजा में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ 32 ईयर्स से। तो सुबह में 9 बजे से जाने का और शाम को 6 बजे के आसपास आने का, इमरजेंसी एनी टाइम। मैंने, मेरा संगीत का शौक पहले से था, जब से मैं स्कूल में थी तभी से। लेकिन 10th में पढ़ाई के हिसाब से संगीत से ध्यान हटा के फिर पढ़ाई में हो गया, तो मैं नहीं कर पाई। बेसिकली कोई भी चीज है तो उसके लिए कोई एज नहीं होती है। तो आपका मैंने फेसबुक में इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं उसमें अटेंड करूं, और मेरा जो अभी शौक है वैसे भी नाउ एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो मैं अपना शौक पूरा कर सकती हूँ। प्रैक्टिस चीज ऐसी है कि कोई भी चीज में प्रैक्टिस करो तो उसमें परफेक्शन आता है। तो जैसे साधना है तो उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं तो ही उसमें उसका फायदा होता है। दो चीज मुझे अच्छी लगी है कि वो करने से मेरा पहले तो गुस्सा कम हो गया है। कभी कभी ऐसे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस समटाइम्स आई गेट एंग्री, लेकिन वो थोड़े समय पे ही रहता है, लेकिन अब मैं वो सोचना चालू कर देती हूँ तो मेरा गुस्सा कम हो गया है उसके हिसाब से। और दूसरा, मैं भारतीय योग संस्था के साथ अटैच हूँ। तो सुबह में 6 से 7 भारतीय योग संस्थान में गार्डन में योग के लिए जाती हूँ। वहाँ टीचर के हिसाब से हूँ तो सबको करवाती भी हूँ। तो उसमें भी मुझे फायदा हुआ है कि ओम का उच्चारण करने में और ध्यान कराने में, उसमें भी साधना का बहुत फायदा हुआ है। और लोगों को भी उसका उसके हिसाब से फायदा होता है। जो हम करते हैं तो वो सामने वाले को बोलते हैं तो वो उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। दूसरा, मैंने एक नया चीज ये किया है कि बहुत कम आवाज के साथ साधना का आपका रिकॉर्डिंग जब पेशेंट डिलीवरी के टेबल पे होता है तो मैं वहां रखती हूँ। तो उसके हिसाब से पेशेंट को भी थोड़ा स्ट्रेस भी कम रहता है और थोड़ा उसका फायदा रहता है। और ड्यूरिंग सर्जरी तो वैसे भी हम, लंबी सर्जरी रहती है तो तभी कोई भी संगीत चलता है, तो उसमें भी यही चीज हमको काफी फायदा रहती है। तो साधना तो बेसिकली सब लोग करेंगे तो सबका मानसिक स्ट्रेस टेंशन तो कम होगा ही। वैसे भी मेडिटेशन बोलते हैं या मेडिकल थेरापी बोलते हैं, कोई भी मेजर डिजीज होते हैं उसमें, तो उसमें यही, हम अपने आप गाए ना गाए लेकिन सुने उसका भी फायदा बहुत रहता है। तो तो ये बहुत अच्छा आपने एप्लीकेशन किया, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर पेशेंट्स। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? ये इस तरह का एप्लीकेशन हमने कभी सोचा नहीं था, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आपको थैंक इस यू। प्रकार का रिज़ल्ट मिला है कि आपने उसको इस तरीके से उसको यूज़ करना स्टार्ट किया अपने लिए और दूसरों के कल्याण के लिए। तो हमने स्टार्ट ही इसलिए किया था कि वी विद द हेल्प ऑफ सुर वी कैन अलाइन द सुर चक्रास ऑल्सो, लोगों के टेम्परामेंट भी ठीक कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो चाहिए अपने ज़िंदगी में, लाइफ में, वो पूरा होना शुरू हो। यस। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आप ये एकदम लाइव कर रहे हैं, तो ये यस। देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। आप पहले कहीं पे संगीत सीखे हैं पहले, तृप्ति जी? नहीं नहीं, कभी नहीं सीखी हूँ, लेकिन मुझे संगीत का शौक बहुत है। मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छा गाती है, उसने भी संगीत, उसने थोड़ा बहुत ज्वाइन किया था, लेकिन थोड़ा सोशल
फैमिली के हिसाब से उसने संगीत आगे नहीं किया, लेकिन वो अच्छा, बहुत अच्छा गाती है। वो भी स्टार मेकर में गाती है, मैं भी स्टार मेकर में गाती हूँ। लेकिन बस मुझे वही चीज था कि सब कुछ है तो उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। और मेरा एक चीज बहुत आपका अच्छा लगा कि जब मैंने ज्वाइन किया तभी आपने कोर्स दे दिया था, लेकिन मुझे वो पता नहीं था कि कैसे करना है। बाद में आपने हर वक्त जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट बताया कि पहले साधना ही किया करना है, उसमें कंप्लीशन है, बाद में ही सात सुरों का सुर लगाने का है, और बाद में आगे की वो करने की। और आज आपने एक और चीज ऐड कर दिया, वो एक्सेल सीट बना दिया। अच्छी बात है ये। ये एक ट्रैकर है ताकि कोई भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करने के लिए टाइम कौन सा है वो भी आज ही निर्धार करना है ना। व्हेन यू गोइंग टू कम बैक टू द प्रैक्टिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यस। कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहना चाहिए, ताकि एक अच्छा से हम लोगों ने एक सिस्टम हम सोचते हैं कि किस तरह से आपको बेस्ट डिलीवर करें, एंड यू आर गेटिंग इट। ये देखकर हमको और भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके एक्सपीरियंसेस भी देखे हमने, इट इज़ एन आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस। और आपने ये 30 दिनों के अंदर ये पुरवार करके दिया है कि इवन अ नॉन सिंगर कैन बी सुरीला इन 30 days। यस। सो यू योरसेल्फ आर अ डॉक्टर इन अ स्पेसिफिक स्ट्रीम। तो आप खुद प्रमाण दे रहे हैं तो लोग जो हैं और प्रेरित होंगे। और यस। आपकी उम्र के जो लोग हैं अभी, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि जब आपके पास कोई और काम नहीं है तो आपका जिसमें भी जो भी आपका इंटरेस्ट है वो डेवलप करो। और जैसे संगीत तो ऐसे मेरे फादर थे, ही एक्सपायर्ड बिफोर 3 years। उनको संगीत का इतना शौक था, वैसे बस बस उसको रेडियो सुबह में 6 बजे चालू होता, 11 बजे खत्म होता, पूरा दिन उनका रेडियो चालू ही रहता। तो उनके साथ साथ हमको भी इतना अच्छा लगता कि हाँ चलो भी, वो भी हम देखते रहते। वो गाते नहीं थे लेकिन सुनते थे 100%। तो वही चीज है कि उनका जो भी शौक था उनको दूसरा और कोई शौक नहीं था। वो संगीत सुनते और रेडियो सुनते और टीवी देखते। टीवी में भी बस, क्योंकि ही वॉज रिटायर्ड पर्सन, और एज भी ही वॉज एक्सपायर्ड एट द एज राइट। ऑफ 85। और आज तो वैसे भी फादर्स डे है, तो उनको दिल से फादर्स डे का वो है। राइट, मैं समझ सकता हूँ कि आज के दिन वो ज़्यादा याद आ रहे हैं क्योंकि हाँ आज वही, उनका दिन है। इनका दिन है। एंड सो ग्रेट टू हैव यू एज वेल। और जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं बाकी लोग भी सुन रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू ट्रीट यू एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। और ये सिर्फ एक पहला पड़ाव है। यस सर। हम लोग ने अभी सुर साधना डेफिनेटली स्टार्ट की ही नहीं है, पहले हम साधना के ऊपर ठहरे हैं। नाउ वी आर ऑलरेडी ऑल सेट फॉर अदर नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी और ऊपर का सा। और उसके लिए फ्रॉम यू वी हैव स्टार्टेड अ न्यू, बेसिकली नॉर्मली हम लोग क्या करते थे पहले कि वी यूज टू गिव 120 days सुर परिचय चैलेंज। आपसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 365 डेज, जो आप देखते आ रहे थे, राइट? थैंक यू तो सर। 365 डेज 7 सुर मास्टरी। और वो प्रोग्राम का डिटेल्स में आज यू आर द फर्स्ट पर्सन, और थैंक पीछे यू श्रीनाथ सर। जी भी है, उनका भी यस सर। आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप और उनके ज़रिए आज आपके थ्रू ये स्टार्ट करेंगे हम 365 डेज 7 सुर मास्टरी। तो उसका डिटेल्स मैं आपको देने लगा हूँ। उसके अंदर आप जब ये सुर सभा स्टार्ट होता है आप देखते होंगे ना कि क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ। तो वो पूरा का पूरा पैकेज मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ यू आर गोइंग टू टेक इट सीरियसली द वे यू हैव टेकन इट राइट नाउ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ और वो है 30 मिनट्स डेली। यस चाहे सर। आप बाहर हो, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो, चाहे आपका स्पेयर टाइम हो, कभी भी दिन में अगर आप 30 मिनट दे सकते हो, यू आर गोइंग टू एक्सेल इन योर गोल। मैं कंसल्टिंग राइट। में तो हूँ ना, तभी भी मैं करती हूँ। तो वो मेरा पेशेंट के देखते समय भी, अगर मैं रियाज नहीं कर रही हूँ लेकिन वो चलता है, तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये एक अलग अनुभव, उसको सोच सोच कर इतनी खुशी हो रही है कि आपने इसको एक अलग लेवल तक लेके गए आप। सो नाइस टू हैव यू डॉक्टर तृप्ति। और मैं जब भी अंदर रियाज करती हूँ तो बाहर थोड़ा तो आवाज जाने ही वाला है। तो वहां बाहर वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सब बैठे होते हैं, तो वो फिर अंदर आते हैं, तो वो लोग भी बहुत प्रेरित हो जाते हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि मैडम ये क्या करे हो, आपको इतना शौक है। मैंने बोला है मुझे शौक है, तो मैं अभी मेरे पास टाइम है। पहले तो पेशेंट और प्रैक्टिस और थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। अभी मैं करती हूँ, तो मुझे वो मेरा शौक ये है, तो मुझे ये करना ही है। सुपर्ब, सुपर्ब, अमेजिंग।